चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग जो है परिचय हो गया था, हमारा सूत्र हमने देख लिए थे, और जो अनुपात है इन पर हमारे प्रश्न चल रहे थे। तो हम लोग अभी त्रिभुजों के सहायता से लगा रहे हैं, तो फिर से लगाते हैं। बार बार वही प्रैक्टिस है। 2020 में प्रश्न पूछा गया, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा होता क्या है? इस सूत्र जितनी बार हम दोहराएंगे उतनी बार हमें याद हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या मानना है यहाँ पर? माना जो लंब है वो क्या मान लेंगे? 4 इकाई यानी कि 4x, और जो कर्ण है उसको क्या मान लेंगे? 5 इकाई यानी कि 5x। अब हमें क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। लंब पता है, कर्ण पता है, आधार तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। सारे सवालों में यही होता था। तो इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ पर कोई कोण नहीं दिया हुआ है तो हम नाम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। ए बी सी। ए कोण को हमने मान लिया थीटा, और साइन थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है यानी कि बीसी यहाँ पर लंब है। बस जिस चीज का ध्यान रखना है लंब और आधार का। तो बीसी यहाँ पर लंब है, हमने इसको 4x माना। AC 90 के सामने की भुजा है, कर्ण है, इसको हमने 5x माना। आधार हमें AB निकालना है। तो सबसे पहला काम ये होता है, हमने चित्र बनाया, और चित्र बना करके पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मान रख देंगे, AC का मान 5x है तो 5x का स्क्वायर बराबर AB हमें नहीं पता तो AB स्क्वायर प्लस BC हमें पता है 4x, तो 4x का स्क्वायर। हल करेंगे, 25x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर इधर ला के माइनस कर देंगे, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो 25 से 16 माइनस करा तो 9x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो इधर 3x आ जाएगा, यानी कि AB का मान आ गया हमारा 3x। तो हम इस चित्र में लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB का मान जो है हमारा 3x आया। अब इस चित्र में हमको सब कुछ पता है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। फिर इस जो हमें आइडेंटिटी का पूरा मान निकालना है, ये 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो हमें क्या करना है? इन सब के मान हम निकालने अलग अलग, और निकालने के बाद जो है हम यहाँ पर मान सबके रखते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा सब निकल आएगा। अब हम मान निकाल लें यहाँ पर। cos tan cot sec सबके मान निकालने हैं। अब इसमें हम सबके मान निकालने हैं। जैसे पहले क्या है? cos, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब थीटा से लगी हुई भुजा आधार यानी कि 3x बटे 5x, तो x x हट जाएगा तो 3/5। tan tan थीटा लंब बटे आधार 4x बटे 3x यानी कि 4/3। cot थीटा आधार बटे लंब यानी कि 3/4। sec थीटा कर्ण बटे आधार यानी कि 5/3। x x कट जाएगा, ये मान हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर सबके मान रखने हैं। तो हम ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी दे रखा था हमें यहाँ पर 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, इसके मान रख दें। तो 4 इंटू tan थीटा, tan थीटा का मान था हमारा 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान था हमारा यहाँ पर 3/5 बटे सेक थीटा 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा 3/4। अब यहाँ पर देख लें हम, तो इसमें 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारा? 4 4 की गुणा 4 4 16, 16/3 प्लस क्या माइनस
माइनस 3 बटे 5/3 प्लस 3। क्या आया? इसको हल करना है हमें। तो 16/3 माइनस 3, 3 लासा ले लिया तो हमारा आ जाएगा 16 माइनस 3 9। 5/3 प्लस 3, 3 लासा ले लिया तो आ जाएगा 5 प्लस 3 9। तो हमारा आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 7/3 बट्टे 9 5 14, 14/3। तो बट्टे 3 हट जाएगा, 7/14, 7/14 को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1/2। सवालों में कोई खास बात नहीं है, इसी तरह से हल करते चले जाएंगे तो सवाल हमारे प्रश्न लगते चले जाएंगे। अगला है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बस यहाँ पर करना ये है कि इसको सही भिन्न को भिन्न में बदल लेना है। कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो 5 2 की गुणा कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, यानी कि 5 दूनी 10 3 13, तो 13/5। अब यहाँ पर जो त्रिभुज होगा इससे ये कोण अगर थीटा है तो कोसेक का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कोसेक किसका? साइन का उल्टा है, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो 13 यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, लंब यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर हमें ये आधार भुजा निकालनी पड़ेगी और उससे tan और cos के मान निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर सवालों में कुछ त्रिकोणमिति युग्म बनते हैं, जैसे 13 और 5। तो यहाँ पर ये वाली भुजा 12 बनेगी और इसी से हम tan और cos के मान निकाल लेंगे। तो लगा लेंगे, इसको लग जाएगा आप लोग। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान। तो अब इसमें थोड़ा सा पक्षांतर करना पड़ेगा। 3 cot a बराबर 4, तो 3 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा cot a बराबर 4/3। तो cot a का मान आ जाएगा हमारा 4/3। cot a होता क्या है? आधार बटे लंब। बस त्रिभुज बनाएंगे, उससे आधार और लंब करके फिर उससे कर्ण निकालेंगे और वहां से हमारा सेक का मान निकल आएगा। फिर अगला है ऐसे ही बिल्कुल 8 tan a बराबर 15। तो tan a का मान हमारा क्या हो जाएगा? 15/8। अब एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण। तो a का मान हमें पता है कोण a का, तो ए बी सी ये 3 कोण हो गए। tan a का मान पता है, tan होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा हो जाएगा 15x, आधार हमारा हो जाएगा 8x, और इससे जो है हम कर्ण यहाँ पर निकाल लेंगे और फिर जो है साइन का मान निकल आएगा। अगला कोसेक थीटा बराबर 2। कोसेक थीटा बराबर 2, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और कोसेक का मान जो है ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण जो है हमारा 2 होगा और लंब जो है हमारा 1 होगा। तो अगर ये कोण थीटा है तो कर्ण का मान 2, लंब का मान 1, आधार हम निकाल लेंगे यहाँ पर, और फिर जो है साइन कॉस और tan के मान निकाल कर ये जो समीकरण दे रखा है इसमें रख देंगे। इससे हमारा ये पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90। अब हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, कोण भी 90। तो ये बी वाला 90 हो गया। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये वाली भुजा, आधार वाली भुजा, लंब वाली भुजा बराबर बराबर हैं। तो साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करने। अब ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हैं तो इनको हम x मान लेंगे। यहाँ पर माना ए बी बराबर बी सी बराबर x, और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मान रख देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, वर्गमूल ले लेंगे तो ए सी बराबर √2x। हमारा कर्ण निकल आया, तो ये हो गया हमारा √2x। ये वाली भुजा x थी, ये वाली भुजा x है। अब तीनों भुजाएं निकल आई तो साइन और कॉस के मान निकल आएंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि x बटे √2x,
तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 1/2, और कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, यानी x बटे अंडर रूट 2x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/2। तो इस तरह से साइन ए और कॉस ए के मान 1/√2 और 1/√2 ये हमारे निकल आए। फिर अगला tan ए दिया हुआ 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। या cot ए दिया हुआ 3/4, तो sec ए निकालना है। अब tan ए दिया है, त्रिभुज बना लेंगे, उससे हमारा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस कॉट सेक कोसेक। अब कॉट दिया है यानी कि आधार बटे लंब, तो इससे त्रिभुज बनाकर फिर हम सेक ए का मान निकालेंगे, 2024 में पूछा गया है। फिर त्रिभुज एबीसी में ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी 12 और एसी 13, तो कोण बी का मान। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रश्न है त्रिकोणमिति का भी और ये मिलता जुलता भी। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो कर्ण है, हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पर हमारी 3 भुजाएं मानते हैं, एक लंब और एक आधार और एक कर्ण। अब अगर देखेंगे लंबाई के हिसाब से तो लंब और आधार छोटे होते हैं, कर्ण हमेशा बड़ा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर हमारी 3 भुजाएं कौन कौन सी दे रखी, 5, 12 और 13। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 13। क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है? तो यहाँ पर देख लेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 बराबर 169, और सबसे बड़ी भुजा 13 है, 13 का वर्ग भी 169 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग जो है बाकी दो जो भुजाएं बची 5 और 12 के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है, 13। अब हम इसका चित्र बना लें। यहाँ पर अगर हम इसका चित्र बनाएं इस तरह से, सबसे बड़ी भुजा 13 कर्ण है, 13 ए सी का मान है, तो ए और सी, तो ए सी ये हमारी कर्ण हो गई, ये बिंदु बी हो गया, ये 13 हो गई, ए बी 5 है और बी सी हमारी 12। तो हमारा कौन सा कोण समकोण हुआ, बी।